हेलो फ्रेंड्स, CISF ट्रेड्समैन मेडिकल प्रोसेस अभी चल रहा है। कुछ हमारे साथी जो मेडिकल फिट हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जिनके मेडिकल अभी आ रहे हैं, जो चल रहा है प्रोसेसिंग में, उनको भी हम ये बताना चाहेंगे कि टेंशन ना करें, मेडिकल बहुत नॉर्मल हो रहे हैं। कुछ हमारे साथियों को पॉइंट्स मिल गए हैं। जो पॉइंट्स मिला है उनको 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में उनको अपील करनी है। सबसे बड़ा डाउट तो ये है कि क्या 15 दिन बाद ही री मेडिकल हो जाएगा? ऐसा नहीं है, 15 दिन बाद री मेडिकल हो जाएगा। जिस दिन आपका मेडिकल होता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपका अपील पहुंच जाना चाहिए, जो भी संबंधित हेडक्वार्टर का एड्रेस आपको दिया है। और उसके बाद बोर्ड बैठेगा, वो आपके अपील को स्क्रूटनी होगी, उसको चेक किया जाएगा कि अपील सही तरीके से किया गया नहीं किया गया है, DD उसके साथ में अटैच है या नहीं है, सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच है या नहीं है। और उसके बाद बोर्ड्स बनेंगे, वो फिर आपके मेडिकल करेंगे। तो लगभग ये समझिए कि आपका मेडिकल अक्टूबर लास्ट तक आपके CISF के री मेडिकल्स आएंगे, और अक्टूबर भी हो सकता है पूरा निकल जाए, नवंबर में आपके मेडिकल्स आएंगे। कुछ हमारे CAPF सब इंस्पेक्टर के जो साथी हैं वो बड़ा इसको एक्साइटेड हैं इसके लिए कि किस तरह के पॉइंट्स मिल रहे हैं। देखिए, किस तरह के पॉइंट्स मिल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल गाइडलाइन जो है वो पूरा 100 पेज का मेडिकल गाइडलाइन है, वो पूरा पॉइंट से भरा हुआ है। वो एक कैंडिडेट को पॉइंट मिलता है तो मैक्सिमम देखिए नॉर्मली उसको 5 पॉइंट तक मिलता है। उससे ज़्यादा पॉइंट मेडिकल अफसर उसके नहीं लिखते हैं। यदि होता है वाकई तो भी नहीं लिखते हैं कि वो 5 पॉइंट जिसको है वो भी फिट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम आपके लिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो ये है इनएडिक्वेट डेंटल पॉइंट्स। यानी 14 से डेंटल पॉइंट आपका कम हो गया। 14 डेंटल पॉइंट आपका पास होने के लिए चाहिए, लेकिन अब उसमें 14 डेंटल पॉइंट काउंट होने में परेशानी कौन सी होती है कि आप लोग ब्रिज लगवाते हैं। तो ब्रिज में परेशानी ये आती है कि ये एक दांत पर आपने ब्रिज लगवाया है तो ये दोनों जो साइड के जो दोनों टीथ हैं उसको भी ये कवर कर लेता है ब्रिज। और ये ब्रिज करने से क्या होगा कि मोलर पे मैक्सिमम ये प्रॉब्लम होती है। जो दांत खराब होता है वो भी मोलर ही ज़्यादातर कैंडिडेट्स का खराब होता है। अब ये एक मोलर का 2 नंबर, एक मोलर का 2 नंबर होता है, और ये 2 और ये भी 2 गया, ये भी 2 गया, और इनके जोड़े के भी गए। इस तरीके से यदि एक आपने ब्रिज लगवाया है वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो डेंटल पॉइंट किस तरीके से काउंट होता है वो पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। आर्टिफिशियल दांत आप लगवाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का लगवाएं ताकि वो डिटेक्ट ना हो, पकड़ में ना आए। अब ये पॉइंट्स जो देखिए आपको यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये 3 पॉइंट में इनको अनफिट किया है। पहला पॉइंट इनका है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया एक्चुअली होता है मुंह के अंदर वाइट पैचेज हो जाते हैं, तो इसको कैंसर से जोड़ लिया जाता है, इसलिए ल्यूकोप्लेकिया में पॉइंट बन जाता है। दूसरा है डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन है, 6/12 हो गया दोनों आंखों में। और एक इनका इंटरनल हेमोरॉइड जो ब्लीडिंग्स भी है, इनको पाइल्स का प्रॉब्लम बता दिया है, ये प्रॉब्लम है। तीनों ही पॉइंट अलग अलग उससे करवाना पड़ेगा। एक जो ENT या जो स्किन वाले हैं उनसे होगा, दूसरा जो है वो आई का होगा, और तीसरा सर्जन का होगा। तीनों से अलग अलग करवाना पड़ेगा। TM परफोरेशन, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ये है कि जो पर्दा है उसमें प्रॉब्लम है, कान का पर्दा, ये LT लेफ्ट लिखा हुआ है। टैकीकार्डिया, धड़कन जो है वो 100 हो गया, ज़्यादा हो गया, BP भी ज़्यादा है, और ये इनको हैमरटो का एक पॉइंट है। तो देखिए हैमरटो जो है वो भी यदि वाकई हैमरटो है तो प्रॉब्लम है, वरना कई बार क्या होता है कि जूता वगैरह टाइट पहनने से, या जिन कैंडिडेट्स का हाइट जो है वो एबनॉर्मल हाइट होता है, या खेती में काम आप लोग करते हैं उसमें भी उंगलियां थोड़ी सी मुड़ जाती हैं आगे से, तो ये एक्सरसाइज से क्लियर हो जाता है इनका। धड़कन और ये जो दोनों पॉइंट इनको नहीं मिलते यदि ये इसका इलाज पहले से लेकर जाते हैं। TM परफोरेशन जो है उसका देखिए वो तो यदि वाकई प्रॉब्लम है थोड़ा मुश्किल है, बाकी ये तीनों पॉइंट जो बिल्कुल नॉर्मल है, ये आराम से इनका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब BP वाला जो है, अब री मेडिकल में थोड़ा सा BP का मुश्किल पड़ता है। SSC GD में री मेडिकल में BP के हमारे बहुत सारे साथी जो है वो आउट हो गए थे। अब ये भी देखिए TM परफोरेशन जो है इनका भी लेफ्ट में दिया है, और इनका फुट में इनका प्रॉब्लम है, और तीसरा नौकनी। ये दोनों पॉइंट जो है ये है ऑर्थो के, और ये ENT स्पेशलिस्ट का है। 2 डॉक्टर से इनको फिटनेस लेना होगा। इनका हेमोरॉइड है तो हेमोरॉइड सर्जन से फिटनेस होगा। टैकीकार्डिया और हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया वो भी प्रॉब्लम हो गई।
टैकीकार्डिया। अब यदि ये टेस्ट अपना पहले करवाते, डायग्नोसिस करवा लेते, तो दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं कि उसमें इनको प्रॉब्लम नहीं होती, ये अपना ट्रीटमेंट लेके फिट हो सकते थे। तो इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि प्री मेडिकल जो है वो कहीं बेहतर है री मेडिकल से। अब री मेडिकल इनको देखिए 3 सितंबर 2021 तक इनको समय दिया गया है, तब तक फिटनेस करवा के पेपर्स नवी मुंबई ACDDO वेस्टर्न सेक्टर हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई में पहुंचना चाहिए। अब इसमें पोस्टल डिले यदि किसी वजह से हो गया तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। डिफेक्टिव कलर विजन है, ओवरवेट। अब देखिए डिफेक्टिव कलर विजन, वाकई कलर विजन है, कलर परसेप्शन यदि 5 है तो फिट होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उससे ऊपर है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो ब्रेन मॉपिंग टेक्निक या प्रैक्टिस उसको करके कैंडिडेट्स फिट हो जाते हैं। ओवरवेट का तो आपका, यदि आप फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ओवरवेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेगुलर फिजिकल की आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि कब मेरी दौड़ आ जाए। अब 15 किलो देखिए ओवरवेट इनका किया है। होना कितना चाहिए? होना चाहिए स्टैंडर्ड जो है वो 62 किलो होना चाहिए, 64 होना चाहिए, और इनका वेट है 80, यानी कि 16 केजी जो है वो। अब 16 केजी में कोई सिविल डॉक्टर जो है वो इनको 15 दिन में, अभी 1/9 तक इनका पेपर्स पहुंचना है। अब ये इनको कोई सिविल डॉक्टर भी फिटनेस देने से मना कर देता है ऐसे केसेस में कि आपको 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन, 7 दिन के बाद हम कैसे इसमें लिख दें कि 64 केजी हो गया है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एबनॉर्मल यूरिन रिपोर्ट, देखिए यूरिन में इनको क्या हुआ है, एल्बुमिन ट्रेस हो गया है। ये नहीं होना चाहिए, ये ट्रेस होने की वजह से इनको प्रॉब्लम हो गई। अब यदि ये पहले से अपना यूरिन का डायग्नोसिस करवाए होते तो इसमें ये बच सकते थे, इसका ट्रीटमेंट लेके बच सकते थे। CSOM, देखिए CSOM क्या है, ये भी कान से रिलेटेड है। लेफ्ट में इनका भी, दूसरे इनका BP है 140/60, 140 से नीचे रहना चाहिए, 140, तो इसको ये नॉर्मल कर सकते थे, इसका ट्रीटमेंट लेके जा सकते थे। CSOM क्या है? CSOM है क्रोनिक सपोरेटिव ओटिटिस मीडिया। ये होता है कान से रिलेटेड कि बचपन में कान का जब कान बहता है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये भी ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। दूसरा ये देखिए मल्टीपल कट मार्क्स, जो हम डिस्कस करते रहते हैं, कई बार पिक्स हम शो करते हैं आपको, लव कट्स। वो लव कट ने यहाँ पे CISF की वर्दी में प्रॉब्लम कर दिया, वरना सब कुछ क्लियर था। मेरिट बनी हुई है, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल रहे हैं, 25 अक्टूबर से ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन अब इनको मल्टीपल कट मार्क्स हैं। अब इसमें कहा है कि प्रीवियस ये जो है सेल्फ हार्म अटेम्प्ट, अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि ये कैसे कट है। फोरआर्म लेफ्ट पे, अब कोई राइट हैंडेड पर्सन होता है, उसके लेफ्ट पे कट लगा हुआ तो वो डाउट में चला जाता है कि उसने खुद से कट लगाया। राइट हैंडेड पर्सन के राइट हैंड पे कट होता है वो एक्सीडेंटल कट माना जाएगा, उसमें आपको कहानी पूछी जाएगी। इनको भी कहानी पूछी गई कि क्यों लगा, इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मैंने खुद से लगाया, लेकिन ये पूरा जो स्टोरी है वो नहीं बता पाए कि कैसे कट लगा, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। अब क्या होगा कि जो री मेडिकल में स्पेशलिस्ट फिर इनसे डिस्कस करेंगे, इनसे बात करेंगे, इनके साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो सकते हैं, उसके बाद फिटनेस जो है वो डिपेंड करेगा। इनको एक्सरे चेस्ट में प्रॉब्लम हो गई, ये भी यदि पहले से अपना एक्सरे चेस्ट किया होता तो इनको शायद इसमें ये बच सकते थे। डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन है, होमोरॉइड है, और मल्टीपल स्वेलिंग्स बाइलेटरल फोरआर्म, कि चर्बी की जो गांठें होती हैं वो हैं इनको, तो वो चर्बी की गांठें SSC GD में देखिए ये सब फिट हुआ है। डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन 6/24 है, 6/24 तो बड़ा मुश्किल है फिट होना, और लेज़र करवा लिया तो भी फिट नहीं होता है, क्योंकि लेजर री मेडिकल में डिटेक्ट हो जाएगा, उसको मशीन से चेक होगा। डिफेक्टिव कलर विजन, अब डिफेक्टिव कलर विजन कितना है कि पूरी तरीके से कंप्लीटली ब्लाइंड है तो कोई चांस ही नहीं है फिट होने का, लेकिन कुछ रेड ग्रीन में यदि थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करके फिट हो सकते हैं। पहले से भी प्रैक्टिस होता है तो ये फिट हो जाते। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो हमारे साथी जिनको पॉइंट मिले हैं, ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं जिनको पॉइंट मिल गया। तो जिनको पॉइंट मिल गया है वो चाहे कैसा ही पॉइंट हो, कोशिश जरूर करें, सिविल डॉक्टर से पहले अनुरोध करें कि वो आपको फिटनेस दे दें, उसके बाद अपील करें और फिर अपना प्रयास जारी रखें। उम्मीद नहीं छोड़नी है, कोई चमत्कार भी हो सकता है। जय हिंद।